ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 83 से 84 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चुड़ाला की सिद्धि का वैभव, गुरु उपदेश की सफलता में किराट का आख्यान, सिखीध्वज का वैराग्य, चूड़ाला का उन्हें समझाना, राजा सिखीध्वज का आधी रात के समय राजमहल से निकलकर चल देना और मंदराचल के कानन में कुटिया बनाकर निवास करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वह राजरानी सती साध्वी चुड़ाला अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो गई। मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गंगा जी की भांति निर्मल और शीतल हो गया। वह कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुंच जाती थी और कभी स्वेच्छानुसार भूतल पर निवास विचरण करती थी। यों बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूषणों से विभूषित वह सुंदरी चुड़ाला आकाशगामिनी होकर यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भांति काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी पदार्थों में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखर पर लोकपालों के नगरों में और दिशा एवं आकाश के मध्य में स्थित सारे भुवनों में सुखपूर्वक विचरण किया तथा पशु पक्षी, भूत, पिशाच आदि एवं नाग देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धियों के साथ संभाषण आदि व्यवहार भी किया। चूड़ाला अपने स्वामी राजा सिखीध्वज को अनेक बार यत्नपूर्वक ज्ञान अमृत का उपदेश करती, परंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे बालक को विद्या के गुण का अनुभव नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा सिखीध्वज यह न जान सके कि मेरी पत्नी चूड़ाला ऐसी गुणशालिनी है। चूड़ाला ने भी अनाधिकारी समझकर आत्म शांति की प्राप्ति से रहित राजा के सामने अपनी अणिमा आदि सिद्धियों के ऐश्वर्य को उसी प्रकार प्रकट नहीं किया जैसे शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा सिखीध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुलभूषण, राम गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता। वाह भगवान वाह, उसे तो आत्मा ही जानता है। वाह भगवान वाह। मुनिश्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरु उपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, यह कैसे उचित होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन ध्यान संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कोड़ी किसी घास फूस से ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस एक कोड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों को उलट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठती रही कि यदि वह कोड़ी मिल जाती तो समयानुसार उसे उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कोड़ियाँ हो जाती। उस समय सहस्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदंतर 3 दिनों तक अथवा अथक परिश्रम के बाद उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के
चंद्रमंडल सी आकार, प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंदपूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांतिपूर्वक रहने लगा। निष्पाप राम ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्र उपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान के उपदेश कारण नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यह कृपण कोड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती। इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कोड़ी की खोज कारण है, वैसे इस महान अर्थरूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि श्री राम पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी और सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेयस्कर है। राघव तदंतर राजा शिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए जैसे संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूपी तम से अंधा सा हो जाता है। उनका मन दुख अग्नि से संतप्त हो गया। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लगाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट सी प्रतीत होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्हें अब एकांत प्रदेश में निर्झर तटों पर और गुफाओं में ही निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा जैसे व्याघ्र के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। रघुनंदन राजा शिखीध्वज सांत्वनापूर्वक अनुनय विनय करने वाले एवं समझाने बुझाने वाले भृत्यों के प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धि अत्यंत शांत थी। वे परिवाजक की भांति रहते थे। इसलिए विशाल विषय भोगों तथा राज्यश्री का उपभोग करने में उनका मन खिन्न हो जाता था। दूसरों को मान देने वाले श्री राम वे देव कार्य के निमित्त तथा ब्राह्मणों और स्वजनों के लिए गो भूमि और स्वर्ण आदि का खुले हाथों दान करने लगे। वे तप करने के हेतु कच्छ चंद्रयान आदि व्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों वनों और आश्रम में भ्रमण करने लगे। इतने पर भी उन्हें तनिक सी भी शोक शून्य स्थिति वैसे ही नहीं प्राप्त हुई जैसे धनार्थी पुरुष को खान रहित भूमि के खोदने से निधि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार महान बुद्धिमान होते हुए भी राजा शिखीध्वज चिंता रूपी अग्नि से संतप्त होकर सूखते जा रहे थे। तब वे संसार रूपी व्याधि की औषधि के विषय में विचार करने लगे। यों चिंता परवश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपना राज्य विष सा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयों से खिन्न हो गई। अतः बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। इसी स्थिति में एक दिन चुड़ाला महल में बैठी हुई थी। तब राजा उससे मधुर वाणी में बोले। शिखीध्वज ने कहा, सूक्ष्म आंगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया और विभवपूर्ण पदों को भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ। क्योंकि वनवासी मुनि पर सांसारिक सुख दुख आपत्ति संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। न तो उन्हें देश के विनाश से मोहपूर्वक दुख होता है और न संग्राम के प्रयोजनों का क्षय ही करना पड़ता है। अतः मैं वनवासी मुनियों के सुख को राज्य सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ। वैराग्य युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुभव करता है, वैसा सुख उसे न तो चंद्रवंदनी रमणियों के मुख मंडलों में मिलता है और न ब्रह्मा एवं इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता है। इसलिए सुंदरी, मैंने जो यह मनगमन का उत्तम विचार किया है, इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की इच्छा को भंग नहीं करती। चूड़ाला बोली, नाथ, जैसे वसंत ऋतु में पुष्प की शोभा होती है और शरद ऋतु में पुष्प भला मालूम देता है, उसी तरह जिस कार्य के करने पर का अवसर प्राप्त हो उसी का संपादन करने के लिए उसकी शोभा होती है।
अप्राप्त काल के कार्य में नहीं। इसलिए जिनके शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है, आप जैसे युवकों के लिए नहीं। इसी कारण आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है। प्रियतम, जब वृद्ध अवस्था आने पर हम दोनों के सिर के बाल श्वेत पुष्प की भांति बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकलकर वन को चलेंगे। साथ ही राजन, बिना समय के ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का विनाश हो जाता है, जिससे उसे महान पाप का भागी होना पड़ता है। बिना अवसर के ही कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं रोकती हैं। इसी प्रकार न करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परस्पर मना करते ही हैं। सिखध्वज ने कहा, कमल नयनी प्रिय, तुम मेरे अभीष्ट कार्यों में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में गया हुआ ही समझो। अनिंदिता अग्नि, कठोर से कठोर अंग वाली स्त्रियां भी वनवास के लिए समर्थ नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल हैं और तुम अभी नवयुवती हो, अतः तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। वनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, अतः तुम्हें तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब का भार वहन करना स्त्री का धर्म है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अपनी उस चंद्र वदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर जितेंद्रिय राजा सिखध्वज स्नान करने के लिए उठकर चल दिए और स्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। जब सायंकाल हुआ तब पुनः संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ सैया पर सो गए। तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा सा छाया था, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई थी और कोमल बिछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चुड़ाला भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पर पत्नी सोई हुई थी, उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, यूँ कहकर अकेले ही अपने राजमहल से चल पड़े। चलते चलते वे महासागर में प्रवेश करने वाली नद की तरह एक भयंकर अरण्य में जा पहुँचे। पुनः प्रातःकाल होने पर राजा सिखध्वज वेगपूर्वक वहाँ से आगे चले और 12 दिनों में बहुत से नगरों, देशों, पर्वतों और नदियों को लांघ गए। तत्पश्चात वे मंदराचल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुँचे, जो मनुष्य के लिए अति दुर्गम था। वहाँ से मनुष्यों की बस्ती और नगर अत्यंत दूर पड़ते थे। वहाँ उन्होंने एक चौरस एवं शुद्ध स्थान में, जो जल से घिरा हुआ था, शीतल हरी घासों से आच्छादित होने के कारण शाम स्निग्ध तथा फलों से लदे हुए वृक्षों से संपन्न था, मंजरी युक्त लताओं से बांधकर अपने लिए एक पर्णशाला बना ली। फिर राजा ने अपनी उस कुटिया में बांस का चिकना डंडा, फल आहार के लिए पात्र, आर्द्य पात्र, पुष्प पात्र, कमंडलू, रुद्राक्ष की माला, शीत का निवारण करने के लिए गुदड़ी, चटाई और मृग चर्म आदि लाकर यथास्थान पर रख दिए। इनके सिवा और भी जो कोई वस्तु तापस कर्म उपयोगी प्रतीत हुई, राजा ने उसे भी लाकर वहाँ रख दिया। फिर दिन के प्रथम पहर में प्रातःकाल उन्हें संध्या पूर्वक जप और दूसरे पहर में पुण्य आदि का संचय कर लेने के बाद स्नान और देव अर्चन किया। तत्पश्चात कुछ जंगली फल, कंदमूल और कमलदंड आदि खाकर उन जितेंद्रिय नरेश ने जब प्राण हो अकेले ही वह रात बिताई। इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनाई गई पर्णशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालव नरेश सिखध्वज खेद रहित होकर दिन बिताने लगे। वे अपने पूर्व अनुभूत नित्य नूतन राजसी भोग विलासों का कुछ भी स्मरण नहीं करते थे। भला जिसके हृदय में विवेकपूर्वक वैराग्य का उदय हो जाएगा, उसके मन का अपहरण राजलक्ष्मियाँ कैसे कर सकती हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान।